हाँ, अब मैं बताऊंगी तो हम लोग। यहाँ पहले तो बता दूं, तो यहाँ होने वाली है हमारी और हॉरर स्टोरी स्टोरी स्टार्ट, और ये रियल है, कोई रियल है, फेक नहीं कोई है। फेक नहीं है। और हम बहुत लोग से लोग इसमें इन्वॉल्व है, और आप चाहे तो उनसे हमें कभी वो मिले तो उनको भी उनको भी मतलब हम लोग ज्वाइन करेंगे। सो ये है वार्निंग, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। एक वन सीधी तो पकड़ लेता। तो ये कहानी है 2011 में ना। हाँ, 2011 स्टोरी है, हम लोग गए थे गेम्स में, स्टेट लेवल का हमारा मैच था। तो वहाँ हम पे लोग सिर्फ 3 दिन के लिए गए थे वहाँ पे, सिर्फ 3 दिन के लिए ना, 3 दिन के लिए गए थे हम लोग। और 3 दिन के लिए गए थे और हम फंसे 11 10 11 दिन हो गए थे हमें वहाँ फंसे हुए। 10-11 से ज्यादा हुए थे यार। 12 तारीख या 13 तारीख को गए थे हम, हाँ, मतलब है ना। बहुत टाइम हो गया था। 12-13 तारीख को गए थे हम। 14, हाँ 20 डेज समझ ले। हाँ, इतना हो 20 गया डेज बाद हम घर वापस आए। अब सोचो। था। ऐसा हुआ था कि वहाँ पे बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से पूरा रोड जो होती है वो ब्लॉक हो गई थी और रास्ता जाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो हमें एक हॉस्टल में रुकाया, हमारा जो था मैथ्स गर्ल्स का, वो हमें हॉस्टल में रुकना था। हम लोग हॉस्टल में रुके हुए थे। तो वहाँ पे जब हमारा मैच ख़त्म हो गया तो हमें उन जो सर थे वहाँ के, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ मतलब यहाँ पे बॉयज़ लोग आएंगे, आप लोग अपना कहीं और देख लो। अरेंज कर लो। तो आप लोग तो बहुत दूसरी टीम आने नहीं वाली थी ना खेलने के लिए, तो नहीं नहीं 3 दिन मेरा हमारा मैच मेरा चला था। क्वेश्चन ये है कि आप लोग तो बहुत डर गए होगे उस समय, जब उस टाइम पे जब आपदा आई थी, उत्तरकाशी ऋषिकेश में काफी ट्रबल हुआ था, तो आपने काफी मुसीबत झेली होगी, अरे काफी चीजें वो फेस तो की होंगी। वो तो 2013 में तो बहुत हाँ, तेज आया था। उसमें उससे पहले 2011 जो था 2011 वाली, बहुत वो से लोग को 2000। वहाँ पे पता होगा, जो लोग वहाँ पे रहते होंगे। तो उस टाइम पे सितंबर का टाइम था ना। हाँ, सितंबर। उस टाइम पे सितंबर यही था। आप लोग किस होटल में या लॉन्च में या किसी स्कूल में रुके हुए थे या कहाँ रुके हुए थे? हम लोग रुके थे मैंने। नाम दे सकते हैं। हाँ हाँ। तो वही था और वहाँ पे या हम उसको बीप कर सकते हैं। हाँ। तो वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब कि एक ग्राउंड था, ग्राउंड क्रॉस करके हमें वहाँ पे जाना पड़ता था जहाँ हमारे रूम्स था। और काफ़ी रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो डर भी लगता था। तो हुआ क्या, जब एक बार तो वो दिख गया था हमें, क्या भेड़िया दिख गया था ना। हाँ, ऐसे घूमते थे भेड़िया घूमते वगैरह। इधर उधर। तो हुआ क्या था, जब हमारा लास्ट डे था, जब हमें सर ने बोल दिया कि आप लोग अपना अलग से अरेंज कर लो। तो उस दिन हुआ ये कि हम लोग मतलब मुँह धोने के लिए गए थे, मॉर्निंग का टाइम था। और किसी ने हमारा पर्स चुरा लिया था, मतलब अच्छा। वहाँ पे चोरी कर ली थी, और हमारे पास पैसे नहीं थे, एक भी पैसे नहीं थे। और आगे जो होने वाला था वो तो उससे भी खतरनाक था। खतरनाक था। तो हुआ ये कि हम लोग फिर वहाँ से एक धर्मशाला है, कार्यशाला है उसका, वो तो वो मैं तो शायद काली अब का। नहीं है ना। अब नहीं है, वो पानी और में बह गया है। 2013 में जो आपदा आई थी वो बहुत बह गया है। खतरनाक वाली, वो बैगी। तो वो अच्छा। अलकनंदा, वो भागीरथी नदी के बीच में के हाँ पास हाँ था। हाँ हाँ, उसके बारे में सुना है हमने। तो वो था, तो हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे, पूरी टीम, मतलब अलग अलग स्टेट की टीम आई थी, ये रुद्रपुर चंपावत, के, हम देहरादून के, और चंपावत चमोली के, चमोली चमोली की ये टीम थी। सारी अलग अलग टीम आई थी, सब अपने अलग अलग रूम में रुके हुए थे। तो हुआ ये कि वहाँ पे बाढ़ आ गई। फिर उसके बाद हमारा ऐसे ही रहा ना, आना जाना, मतलब तो हम फंस गए थे वहाँ पूरी तरह। बहुत लोगों की तबीयत वहाँ पे खराब हो गई थी तो लास्ट टाइम काफी में हम लोगों लोग को को। कुछ फेस भी करना पड़ा था। आप लोगों में से आपकी तो पूरी टीम गई होगी, उनको किसी को कोई चोट या कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था आपके एक बार साथ? बस पे पत्थर गिरा था ना, हम्म। बस पे बस से पहले, हाँ बस पे गिरा था पत्थर, गिरना था तो वो तो बच गए थे हम बच लोग। गए थे। बहुत हुआ था ना, हमारे पास खाने के लिए पैसे थे ना, हम तो कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था वहाँ पे। और अलग अलग टीम, तो हुआ क्या था कि वहाँ से स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी। हुआ ये था कि वहाँ पे एक रूम था, एक सीधे था, एक लेफ्ट था, एक राइट था। तो हम लोग रुके थे लेफ्ट वाले रूम में, और हम लोग राइट वाले में रुके थे, ये हमारी लोग टीम। राइट वाले। और बीच का जो और रूम था बीच वो का था रूम था वो खाली। खाली। और वहाँ पे एक विंडो थी, वहाँ से पूरी नदी दिखती थी। और विंडो इस साइड एक अलमारी थी ना, अलमारी हाँ, जैसी वो थी। दिखाने तो उसके अंदर ना घुस के लड़कियां फोन में बातें करती थी, जैसे घर पे कॉल करनी हो तो उसके मैं अंदर भी बैठ के, ये भी थी उसमें। मैं भी थी। तो क्या हुआ, इसको मतलब एक दिन ऐसा हुआ था, वहाँ पे ना ढोल की आवाज़ आ रही थी, हम फंस तो चुके थे हम लोग कि क्या कह रहे, हो ही जाता है। तो वहाँ पे ढोल की आवाज़ आ रही थी, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि देख यहाँ पे ढोल की आवाज़ आ रही है, बारात जा रही है। और हम लोग ना, अरे बारात जा रही है। तो मैं विंडो में, हम लोगों ने देखा, तो वहाँ बारात नहीं जा रही थी, किसी की डेड बॉडी जा रही थी। तो हमें ऐसा लगा था कि बारात जा रही है, पर वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कोई 100+ क्रॉस कर देता है तो उसको काफ़ी धूमधाम से ले आया जाता है। हमारे रिचुअल्स में कुछ ऐसा है, कई लोगों के रिचुअल ऐसे होते हैं कि आप 100+ सेंचुरी कर लेते हैं तो उनको काफ़ी ढोल नगाड़ों के साथ लेके जाया जाता है। तो उसी वजह से आपको लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों को लगा कि वहाँ पे बारात जा रही है, पर वहाँ पे डेड बॉडी जा रही थी किसी की। तो फिर ये होने के बाद हमने क्या, सब अपने अपने रूम में थे।
पर मेरा क्या था कि मैं उस रूम में दिखाने होते थे ना, 1 2 3 जो दिखाने होते, वहाँ बीच वाले दिखाने में जाके बैठी रहती थी। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब तक बैठी रहती थी, 12 1 1 बजे तक। तो पूरी किसी का ध्यान नहीं गया मेरे ऊपर, किसी का नहीं गया उस दिन तक, तो बिल्कुल भी नहीं गया। उन्होंने लगा चलो कोई बात नहीं, बैठी हुई है, वो लोग अपना मस्ती करते रहते थे। फिर एक दिन एक दीदी ने मुझे नोटिस किया था कि ये अकेले क्यों बैठी है, शाम के टाइम, शायद रात नहीं के उसी टाइम टाइम था। से हुआ था क्या? तुझे पता ही नहीं चला था? तो आपको पता नहीं चलता था कि इस टाइम पे क्या हो रहा है, या आप खुद नहीं। जाके अरे बैठे नहीं, हैं? हमें खुद पता नहीं रहता था। हम लोग की टीम आप नींद में ऐसे करके जाते, जब सो नहीं, जाते थे वहाँ ये पे तब होता था या एक- कभी भी हो जाता था? नहीं, वो दिखाना था, मुझे खुद नहीं पता था। उसके वो बाद कौन मैं बैठा। बताती हूँ, इसको भी याद ही नहीं होगा। उसके नहीं, बाद नहीं, वो दिखाने के बाद तो फिर मुझे दीदी ने, माधुरी दीदी ने बोला था कि प्रियंका क्या हो गया, कि चल रूम में चल, सब लोग वहाँ बैठे हैं तो तू भी चल। तो फिर मेरे को वो लोग ले गए थे, तो वो दीदी मुझे ले गई। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो उनको लगा कि चल नॉर्मल है, नींद आ रही है। पर एक दीदी ने बोला, जिनका नाम बबली था, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सो कैसे सकती है, इसको हुआ है कुछ, मतलब इसकी तबीयत ख़राब है, उसके पेट में दर्द है, इसके कुछ हो रहा है इसे। उसके बाद तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। अरे बहुत तेज तेज रोने लग गई थी, बहुत तेज चिल्लाने लग गई थी। हाँ, तो इसको ना उठा के लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बीमार, मतलब हाँ, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना पास के। हॉस्पिटल में तो वो हुआ था ना कि मेरी जो, जैसे हम पलके झपकाते तो वो पलके नहीं झपक रही थी, और एक एक साइड में ही फोकस था मेरा। हाँ, तो वहाँ जाके ठीक हो रही, यहाँ के फिर वही दिक्कत इसको। फिर क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ इसको, तो हम लोग इसको बाहर बिठाया हुआ था एक दिन ना। अगले दिन मॉर्निंग में इसको ना बाहर बिठाया हुआ था, चेयर पे बैठी हुई थी। और चेयर पे क्या बोल रही है पता है? ये कह रही है मेरा नाम, पता नहीं क्या नाम इसने अपना बताया, लता। हाँ, लता बताया इसने अपना नाम। चेयर पे बैठी हुई थी, ये लता बताया इसने अपना नाम। और कह रही मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड नहीं है वगैरह। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं बोला था इसने, मेरे 2 बच्चे हैं। हस्बैंड था, शायद हस्बैंड था, पता नहीं। हस्बैंड ने ही कुछ किया था। हाँ, तो कह रही मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, पता नहीं कौन कौन सी स्टोरी। हम लोग बैठ के चारों तरफ बैठ के हम उसकी स्टोरी सुन रहे थे। हमें क्या पता कि तो ये आपको ये बातें याद थी कि आपको ऐसा हो रहा है और वैसे विजुअल क्रिएट हो रहे हैं? ये कुछ भी नहीं, इसको कुछ याद ही नहीं था। वो चीज़ मेरे ये। तो आप लोगों को डर नहीं लगा जब ये ऐसा कुछ बता रही थी? अरे तो? ये ट्विंस है ना, ये इसकी तबीयत खराब हुई, तो हाँ। इसकी बहन की भी तबीयत थोड़ी देर बाद खराब हो गई। वो भी चिल्लाने, वो भी रोने लगी थी बहुत नहीं, तेज। वो तो स्ट्रॉन्ग थी, उसने तो चप्पल उतार के मारा था। नहीं, उसकी भी तबीयत खराब हो गई थी। और क्या, जब तुझे होश नहीं था ना, बाद में थोड़ी देर बाद जैसे वो तुझे लेके गए ना, थोड़ी देर बाद वो भी चिल्लाना शुरू कर दिया था, उसने भी रोना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद तो फिर इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो लड़के को चप्पल उतार के मार रही थी। मतलब ऐसा था कि मंदिर देखना ही नहीं हो रहा था। जिस तरह मंदिर आ रहा था मेरा, फिर वही तबीयत खराब स्टार्ट हो जा रही थी। फिर किसी को समझ नहीं आ रहा था, सब कोशिश कर रहे थे जानने की, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई थी ना। तो आप ये सब इंसिडेंट्स के बाद मानते हैं कि आप ऐसा हॉरर या अरे भूत मेरे वगैरह साथ हुआ है। होता मैं क्या हुआ है, भूत- ये लोग सामने मैच में गए थे ऊपर, ठीक है, ऊपर मैच में गए थे ये लोग, सब लोग वहाँ, मैं नीचे रह गई थी, मैं चूल्हे से बांध रही थी। तो एक लड़की है, वो सुमन की, सुमन गौतम। हाँ। तो मैं उसको बोल रही हूँ सुमन, वो आगे आगे चल रही थी, वो सुमन नहीं थी, कोई और थी, और वो सेम ड्रेस में थी सुमन जैसी। तो मैं सुमन 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 बोल रही हूँ, वो सुन ही नहीं रही है यार, जेब में हाथ डाल के चले जा रही है आगे। और जहाँ किधर की साइड रही थी, जहाँ पीछे को भागी थी, नदी बैठी है उस साइड को, वो निकल गई। तो मैंने सुमन सुमन बोला, उसने ऊपर से चिल्ला के बोला क्या अरे पांडे ऐसे करके बोला मुझे। तो मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा अबे तू ऊपर है तो ये कौन था। मैं इतनी तेज स्पीड में भागी हूँ ना यार, उस टाइम पे बताया था मैंने तुझे, हमारे बैग इतनी स्पीड में भागी ना मैच की तरफ। और मैच हमारा कैसे था, हमारी एक बिल्डिंग इस साइड को, एक बिल्डिंग तो इस साइड को सामने की तरफ मैच था, ऊपर की तरफ मैच था। और हमारे तेज भागी और ना मैं। इतनी हिम्मत नहीं थी किसी भी लड़कियों की भी कि वो हमारे सारे गर्ल्स के बैग्स वगैरह रूम से लेकर आए, क्योंकि वो लोग भी इतना डरे हुए थे, तुम्हारा किसी की हिम्मत नहीं है रूम में जाने की। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे ऐसा माहौल हो गया था कि अलग अलग टीम थी, और बीच में हवन कुंड था, और एक पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे ना रूम के अंदर, हाँ, ऊपर की तरफ को पूजा रखी थी कि सब ठीक हो जाए। पर वो ऐसा हो रहा था कि वो जो लेडीज थी, जो भी आई थी, वो एक के ऊपर ऐसे अटैक कर रही थी। मतलब सोनिया टर्न बाय टर्न खत्री, आप सब पे एक हमारी react दीदी, हो रहा एक था। हमारी सीनियर थी हमारी टीम की, जो एकदम सिंह करके हमारी, तो उसमें एक सबसे बड़ी हमारी जो सीनियर थी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, सबसे ज़्यादा तबीयत उसी की खराब हुई। हाँ, हमारी टीम की मैं जानती हूँ, ठीक है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई। तो उसको यार कितना, मतलब विभूति वगैरह जो हमारे जो इंडियन में ये जो पहाड़ियों में होता है, विभूति वगैरह जो लगाते हैं, उसको कितना कुछ किया जा काफी रहा था। कल्चर्स में होता है, जैसे हाँ, काफी देवी तो देवताओं की उससे विभूति लगाई एक जाती वो है। होता है ना कि हाँ, कि
ट्रस्ट होता है, एक trust विश्वास कि होता है भगवान के तो प्रति। इससे निकल जाएगा करके तो कुछ लोग इसमें बिलीव नहीं करते, पर जिनके साथ होता है ना वो वो लोग भी हाँ, कि लेकिन उसमें कहते कितना हैं कुछ कि किया जा रहा था, उसके बाद भी उसको होश नहीं आ रहा था। जिस पे पता नहीं बीतती क्या है, हो गया उसको। कहते हैं ना जिस पे बीतती है वो ही जानता है। तो इन लोगों पे ये इंसिडेंस बीता है, तो क्योंकि खाने इनसे की अच्छा ये चीज़ें कोई नहीं जान सकता और एक्सप्लेन कर सकता है। किसी के पास भी पैसे नहीं थे, वो तो पापा के उसमें फ़ोन वगैरह किया सिपाही बोला, तब जाके हमारा खाना का कुछ हो पाया था। और बहुत बहुत मुश्किल था वो टाइम, तो घर से फैमिली से इतना दूर रहना और ऊपर से तबीयत खराब। और इस मामले में आपकी फैमिली वालों को काफ़ी टेंशन हुई कि आपसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट इस बहुत तरीके से हमारी टीम कांटेक्ट में कर जो दो रहे थे। दो लड़कियां थी, उनके पापा तो बोल रहे थे बच्चों को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने के लिए बोल रहे थे, बच्चों को मेरे लेने के पापा लिए तो हेलीकॉप्टर भेज रहे थे हम लोग को लेने के लिए। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद जो हमारे जो सीनियर थे, बॉयज़ के जो सर थे हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने फिर कैसे भी करके वहाँ से हम लोगों को निकाला। उस जिस दिन रात को बच्चों की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उसके नेक्स्ट डे हम लोग निकल चंबा में गए। रुके थे ना। हाँ, कैसे भी करके हम लोग निकले, और जब निकले रास्ते से हम लोग 8-8 किलोमीटर पैदल चल के, और और कीचड़ पहाड़ियाँ क्रॉस करके नीचे पहाड़ियाँ, और रोड तो पूरी मतलब टूट गई पैर थी। इतना इतना हमारा कीचड़ में, जब मेरे को होश आया था मैं तो बेहोशी की हालत में, हाँ, मुझे उठा के ले तो गए थे। तो रोड की हालत इतनी खराब हो रही थी, पूरी रोड टूटी हुई थी। कहते हैं पहाड़ में ना बंधन बांधते हैं, मतलब जो हवा लगती है ना तो बंधन, तो मेरे को बंधन बांधा गया था। और वो कोई देवता थे, मुझे नहीं पता, मुझे इतना नहीं है, पर बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज थी और उन्हें सब पता था गर्ल्स के बारे में। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी करी कि जिनके वजह से मतलब उन लोगों को बिलीव हुआ। आपकी बातें सुन के तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है चीज़ों में, और मेरे गूज़बम्प भी उठ गए थे जब आप लोगों ने ये अपनी हॉरर स्टोरी स्टार्ट करी। मैं इसलिए सीरियस हो गया था। मैंने कहा कि हॉरर स्टोरी हॉरर तो मतलब ये आपका एक वो हो हॉरर गया ना हमारे एक्सपीरियंस, साथ। ये ऐसा इंसिडेंस काफ़ी लोगों की मैंने स्टोरी सुनी है, मैंने यूट्यूब एक में, और हॉरर काफ़ी स्टोरी काफ़ी ये पता है आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी रियल शोज़ भी हैं इसके बारे में कि ऐसे मेरे साथ ये हुआ है, किसी ने ये करा हमारी था। स्टोरी इतनी मतलब एक वो बोलते हैं ना सुपर नेचुरल पावर, वो हमने महसूस किया उस जगह पे। और हुआ ये कि हम लोग उसके बाद जैसे जैसे चंबा पहुँचे, चंबा में एक होटल था, तो वहाँ पे मेरा क्या हुआ था, मेरा बंधन गिर गया था। और सब लोग इतना डर गए, उसको ढूंढने लग गए मेरी टीम के लोग कि कहाँ गया, अगर इसे होश आ गया तो फिर से ये कुछ करेगी। उसके बाद जैसे वो अच्छा वो मिल गया था और मेरे को होश नहीं था, फिर वो बांधा गया हुआ। फिर चंबा में मेरे पापा को साफ मना कर दिया था कि आप मतलब जो भी थी वो, कि साहब की लड़की को लेने मत आना, नहीं तो बहुत बुरा होगा, ऐसा बोला था। अब वो कौन थे मैं नहीं जानती, पर उनको वार्न किया था कि मत आना। फिर उसके बाद भी पापा लोग आए थे मुझे लेने चंबा में, तो पापा मुझे लेने आए थे तो हम लोग चले गए, मतलब मेरी सिस्टर और मेरे को ले गए पापा। पर जो टीम के लोग थे तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो ये जो लड़की थी इसके ऊपर था तो ये चले गई तो अब कुछ नहीं होगा। उनको तो काफ़ी डर गया होगा आप लोगों के जाने के बाद, तो उनको काफ़ी उन्हें रिलीफ मिला होगा। उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर वहाँ सब ठीक नहीं हुआ। रात को दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने। हाँ, मतलब इसके बाद नई स्टोरी स्टार्ट तो तुम हुई लोग यहाँ होटल से। में रुके थे, हम लोग तो चंबा में एक वो हॉल जैसा था उसके अंदर नहीं, रुके थे हम पूरी होटल टीम में हमारी। रुके थे और ये लोग होटल में और रुके वहाँ पे किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और लड़की छत पे कूदने जा रही थी, वहाँ पे पुलिस वगैरह भी आ गई थी। अच्छा, हाँ, और मुझे वहाँ के बॉयज़ लोगों ने बताया था कि वो इतने से बेड में 11-12 लड़के ऐसे सो रहे थे, इतना हिम्मत ही नहीं थी किसी की, वो चद्दर हटा के मतलब काफ़ी डर गए थे लोग। बहुत ज़्यादा डर गए थे। और वहीं पे भी फिर हमारे जाने के बाद उनके साथ जो भी हुआ उन्होंने हमें बताया था, क्योंकि हम कांटेक्ट में तो रहे थे। मुझे ठीक होने में कम से कम 1 साल लगा था। और जो मैंने पहले तो दिखती नहीं थी, पर जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम देखा था वो फेस, मैं आज तक वो फेस भूली नहीं हूँ। घर में मैं सो रही थी इस तरीके से लेटी हुई थी, और मिरर हमारे ड्रेसिंग जो होता है वो सामने था, तो सामने था वो ड्रेसिंग, और वाइट कलर का पूरा फेस, वाइट कलर का पूरा एक वाइट कलर का फेस, और वो मुझे ऐसे करके देख रहा है। तो गाइस, सामने से हाँ, बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ ये था। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून। हमारी और हॉरर स्टोरी देखने के लिए इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।